जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 23वां वीडियो है और इसमें हम लेवीय व्यवस्था की पुस्तक और उसके पहले 9 अध्यायों पर मनन और अध्ययन करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि लेवीय व्यवस्था की पुस्तक में इजरायलियों के लिए शुद्ध अशुद्ध की पहचान और अशुद्धता से शुद्ध होने के नियम एवं विधियां बताई गई हैं। साथ ही इस पुस्तक में याजकों के संस्कार, उनके कर्तव्यों और मंदिर में उनकी सेवा से जुड़े विभिन्न नियमों और विधियों का भी इस पुस्तक में विवरण मिलता है। इस पुस्तक में परमेश्वर ने मंदिर में चढ़ाए जाने वाले विभिन्न बलिदानों के विषय में भी विस्तार से बताया है। इस पुस्तक की मुख्य बात यह है कि इसमें बार बार परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। और यही पवित्रता या शुद्धता इस पुस्तक का केंद्र भी है। तो आइए इस पुस्तक के प्रथम 9 अध्यायों का अध्ययन आरंभ करें और हम अपनी बाइबलों में इन अध्यायों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ, बुद्धि और अपने वचनों का प्रकाशन दे। लेवीय व्यवस्था पहले अध्याय से 9वें अध्याय तक हम विभिन्न बलियों के बारे में देखेंगे, जैसे कि होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। और उसके बाद हम देखेंगे कि हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक किस प्रकार से हुआ और उनके संस्कार के बाद हारून के द्वारा अपने लिए और समस्त इजरायलियों के लिए जो बलि अर्पण किया गया वह किस प्रकार से किया गया। होम बलि का विवरण हमको लेवीय व्यवस्था के पहले अध्याय में और छठे अध्याय के 8 से 13 पदों में मिलता है। यहोवा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी बलियों के लिए पशुओं में से गाय, बैल या भेड़ बकरी आदि लिए जाते थे, या फिर पक्षियों में से पंडुक या कबूतर। इसके अलावा अन्न बलि में खेत की उपज या उससे बनी खाद्य सामग्री का अर्पण होता था। होम बलि के लिए भी गाय, बैलों या भेड़ बकरियों में से निर्दोष नर पशु को बलि किया जाता था। जो व्यक्ति उसे चढ़ाता वह उसके सिर पर अपना हाथ रखता, फिर याजक उसे बलि करता था। गाय बैलों में से लिए गए पशु को वेदी और मिलाप वाले तंबू के बीच यहोवा के सामने बलि किया जाता था, और भेड़ बकरियों में से लिए गए पशु को वेदी के उत्तरी ओर बलि किया जाता था। होम बलि पशु के लहू को वेदी के चारों ओर छिड़का जाता और उस पूरे पशु को टुकड़े टुकड़े कर और साफ कर, अर्थात उसकी खाल निकालकर उसके सिर और चर्बी को वेदी पर जलाया जाता। फिर उसकी आंतड़ियों और पैरों को धोकर संपूर्ण पशु को वेदी की आग पर जलाया जाता था। पक्षियों में से पंडुक या कबूतर को लेकर याजक वेदी के समीप उसका गला मरोड़कर उसको बलिदान करता और उसके सारे लहू को वेदी के बाजू में डाल दिया जाता था। उसका सर धड़ से अलग कर वेदी पर जलाया जाता। फिर पंखों के बीच से उसे फाड़ा जाता, परंतु अलग अलग नहीं किया जाता था, और उसकी गल थैली को मल सहित निकाल कर वेदी के पूर्व राख डालने के स्थान पर फेंक दिया जाता था। फिर उस पूरे पक्षी को वेदी की आग पर जलाया जाता था। फिर हम बार बार पढ़ते हैं कि होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हम बाइबल में यह भी पढ़ते हैं कि यहोवा बलियों से प्रसन्न नहीं होता, न ही उसको बैलों और बकरियों के लहू या मांस में कोई रुचि है। तो फिर यहाँ इस बात के बार बार लिखे जाने से क्या तात्पर्य है? हमने जैसा पहले देखा कि इस पुस्तक में दी गई विधियों का एक ही उद्देश्य है कि इजरायली पवित्र बने रहें, शुद्ध और सिद्ध बने रहें। और बाइबल में परमेश्वर ने बताया है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, क्योंकि लहू में ही प्राण है, जो यहोवा ने सभी जीव जंतुओं में दिए। शरीर सबके अलग अलग हैं, पर प्राण एक है, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हम बाइबल में कई स्थानों में इस प्रकार लिखा हुआ पढ़ते हैं कि जितनों के नथनों में जीवन का श्वास है। हमने यह भी समझा है कि हमें यह भी समझना है कि प्राण और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य शरीर प्राण और आत्मा के मेल से बनाया गया है, और यहाँ पर सिद्ध बलिदान अर्थात यीशु मसीह आदम जाति के बदले अपने आप को बलिदान करने वाले हैं, इस बात के प्रतीक के रूप में ये भिन्न भिन्न बलिदान चढ़ाए जाते थे, और परमेश्वर इजरायलियों को शुद्ध करता था। इसलिए इन बलिदानों के चढ़ाए जाने का अर्थ था कि इजरायलियों ने अपने पापों को और अशुद्धताओं को मान लिया है और परमेश्वर से क्षमा याचना कर रहे हैं, तथा परमेश्वर उन्हें क्षमा कर शुद्ध ठहरा रहा है। पहले शमूएल 15:22 में
शमूएल कहता है कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। यहोवा नहीं चाहता कि बलि चढ़ाई जाए, पर वह चाहता है कि लोग अपने आप को शुद्ध रखें। इसलिए मनुष्य की कमजोरी को देखते हुए कि जाने या अनजाने में वह पाप कर सकता है, उसने मनुष्य और खासकर इजरायली लोगों को इन विभिन्न बलियों के माध्यम से अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने या अपवित्रता से पवित्र होने का एक चिन्ह प्रदान किया। इसलिए ये बलिदान परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध वाले हवन ठहरते थे। आगे 6 अध्याय के 8वें पद में हम देखते हैं कि शाम के समय चढ़ाई गई होम बलि के विषय परमेश्वर कहता है कि वह बलि पूरी रात अर्थात भोर तक वहीं पड़ी रहे। भोर को याजक सनी की जांघिया पहनकर वेदी पर की राख को निकाल कर वेदी के पास रखे और फिर अपने वस्त्र बदलकर उसे छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए और वेदी पर आग निरंतर जलती रहे। फिर भोर की होम बलि उस पर चढ़ाई जाए और उसी के ऊपर मेल बलि की चर्बी भी जलाई जाए। छावनी में लगभग 30 लाख के आसपास की आबादी थी और यदि हम देखें तो उन सब के छावनी के बाहर जाकर के दिशा फिरने के लिए स्थान हुआ करते थे। तो ऐसा स्थान चुना गया था जो कि शुद्ध हो, जहाँ पर लोग दिशा फिरने के लिए न जाएं। तो उस स्थान पर ये सारी राख और जो मंदिर में से निकलने वाला सामान होता था वहाँ पर डाला जाता था। उसी को शुद्ध स्थान यहाँ पर कहा गया है। अन्न बलि के विषय में हमें लेवी व्यवस्था के दूसरे अध्याय में तथा 6 अध्याय के 14 से 23वें पद तक पढ़ने को मिलता है। अन्न बलि में पिसे हुए मैदे को या फिर तंदूर में पकाए हुए फुलके चपातियाँ आदि को तथा तवे या कढ़ाई में तेल से तले हुए को चढ़ाया जा सकता था। साथ ही खेत की पहली उपज के रूप में भुने हुए हरे हरे दाने जो मींच कर निकाले हुए हों उन्हें चढ़ाया जा सकता था। मैदे और हरे भुने दाने चढ़ाने की विधि थी कि उन पर तेल डालकर और ऊपर लोबान रखकर चढ़ाया जाता था। हारून के पुत्र जो याजक थे उनमें से मुट्ठी भर इस तरह निकालते कि सारा लोबान मुट्ठी में आ जाए। फिर वह उस मुट्ठी भर भेंट को, जिसे स्मरण दिलाने वाला भाग भी कहते थे, उसको वेदी पर जलाते और बाकी सब याजक का भाग ठहरता था। तंदूर तवे या कढ़ाई में पके हुए फुलके चपाती पूरी आदि तेल में तले होने चाहिए थे या फिर तेल से सने या चुपड़े हुए होने चाहिए थे। और जब ये चढ़ाए जाते तो उनमें से भी याजक स्मरण दिलाने वाला भाग निकाल कर वेदी पर जलाता और बाकी सब कुछ याजक का ठहरता। याजक का भाग अर्थात हारून और उसके पुत्रों का भाग यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग ठहरता था। अन्न बलि की विशेष बात थी कि उसमें खमीर और शहद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहोवा कहता है कि खमीर और शहद को वेदी पर कभी जलाया न जाए। यदि कोई खमीर या शहद को पहली उपज के चढ़ावे के रूप में चढ़ाना चाहे तो याजक उसे वेदी पर कभी न जलाए। अन्न बलि के विषय में एक और बात जो हमें पढ़ने को मिलती है वह यह है कि वह नमक के साथ चढ़ाई जाए। बिना नमक के कोई अन्न बलि ग्रहण न की जाए। और नमक के लिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा का नमक। तो अन्न बलि के अंदर परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा का नमक होना जरूरी था। फिर 6 अध्याय के 14 से 18 पद में हम पढ़ते हैं कि स्मरण दिलाने वाले भाग को चढ़ाने के बाद जो शेष भाग रह जाएगा उसे हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू के आंगन में अर्थात पवित्र स्थान में खाएं। उसको खमीर के साथ न पकाएं और जो हव्य उनका निज भाग होने के लिए यहोवा ने दिया है वह पाप बलि और दोष बलि के समान परम पवित्र है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं और ये पीढ़ी से पीढ़ी यहोवा के हवनों में से उनका भाग बना रहेगा। और जो कोई इन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर मूसा से यहोवा ने यह भी कहा कि जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाए अर्थात एपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए।
उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाया जाए। तो एक दिन में एपा का 10वां भाग मैदा अन्न बलि के रूप में आधा सुबह और आधा शाम को रोज चढ़ाए जाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। और वह किस प्रकार बनाया जाए यह भी परमेश्वर ने बताया कि वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना और अन्न बलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाए जाएं। और हारून के पुत्रों में से भी जब याजक पद के लिए उनका अभिषेक हो वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करें। और यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। तो उसमें से कोई शेष भाग नहीं रहना चाहिए, वो पूरा के पूरा अन्न बलि यहोवा को सुबह और शाम के अंदर चढ़ जाना चाहिए। और याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी जलाए जाएं, वह कभी खाए न जाए। मेल बलि में गाय, बैल, भेड़, बकरी में से नर या मादा किसी को भी लिया जा सकता था, पर वह निर्दोष होना चाहिए था। इनके अलावा भेड़ का बच्चा भी चढ़ाया जा सकता था। मेल बलि चढ़ाने वाला पशु के सिर पर अपने हाथ रखता, फिर याजक उसे मिलाप वाले तंबू के सामने बलि करता, उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़कता और फिर मेल बलि पशु में से सारी चर्बी को यहोवा के लिए हवन के रूप में चढ़ाया जाता, अर्थात जिस चर्बी से आंतड़ियाँ ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दे समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करके होम बलि के ऊपर जलाता। यदि भेड़ या भेड़ के बच्चे को चढ़ाया जाता तो उनकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को रीढ़ के पास से अलग करके उसे भी वेदी के ऊपर जलाया जाता था। आगे हम पाते हैं कि लिखा है कि यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है। मेल बलि की जो चर्बी थी वो वेदी की आग के लिए ईंधन का काम करती थी और उसे होम बलि के ऊपर डाला जाता था ताकि होम बलि पशु पूरी तरह से जल सके, क्योंकि यह चर्बी वेदी की आग को बढ़ाती थी और होम बलि पशु को पूरी तरह जलने में मदद करती थी। इसलिए इसे हवन रूपी भोजन कहा गया है, अर्थात वेदी की आग का भोजन या ईंधन। आगे हम पाते हैं लिखा है कि सारी चर्बी यहोवा की है और यह सदा की विधि के रूप में बताया गया है कि तुम्हारे निवासों में कभी भी तुम चर्बी और लहू न खाओ। चर्बी वेदी पर हवन रूपी भोजन है और लहू में प्राण है, इसलिए ये दोनों ही खाने के लिए निषिद्ध की गई थी। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि हम देखें तो हमारे शरीरों के लिए ये दोनों ही नुकसानदायक भी है। अध्याय 7 और पद 11 से आगे हम पाते हैं कि मेल बलि धन्यवाद, मन्नत और स्वेच्छा के लिए चढ़ाई जाती थी। धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ तेल से सने हुए अखमीरी फुलके, तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर होने चाहिए। और साथ ही यहाँ विशेषकर कहा गया है कि धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ खमीरी रोटियां भी चढ़ाई जाएं। ऊपर जितने भी तेल से सने और चुपड़ी हुई चीज़ें बताई गई हैं वो सब अखमीरी मैदे से बनी है, लेकिन खमीरी रोटियां भी धन्यवाद बलि के साथ में चढ़ाई जानी है। और जैसा हमने पहले देखा था कि जो खमीरी रोटी है उसको वेदी पर जलाया नहीं जाता था। इस चढ़ावे में से एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाई जाती और ये मेल बलि पशु के लहू को छिड़कने वाले याजक की होती थी, तथा उस पशु का मांस भी उसी दिन अर्थात बलि वाले दिन ही खाया जाता, भोर तक कुछ भी न बचाया जाता था। मन्नत या स्वेच्छा बलि के पशु के मांस में से यदि कुछ दूसरे दिन बच जाता तो वह दूसरे दिन भी खाया जा सकता था, पर तीसरे दिन नहीं खाया जाता था, उसको आग में जला दिया जाता था। यदि वह तीसरे दिन खाया जाए तो भेंट ग्रहण नहीं होती थी और यह एक घृणित कर्म समझा जाता था। जो उसे तीसरे दिन खाता उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ता था। मेल बलि का मांस यदि किसी अशुद्ध वस्तु को छू जाता तो वह भी अशुद्ध हो जाता और उसको खाया नहीं जाता था। मेल बलि का मांस केवल शुद्ध लोग ही खा सकते थे और यदि कोई अशुद्ध व्यक्ति उसमें से खाता तो उसे अपने लोगों में से नाश करने की आज्ञा थी। यहाँ दोबारा कहा गया है कि इजरायली चर्बी और लहू कभी न खाएं और यदि कोई खाए तो उसको भी अपने लोगों में से नाश कर देने की व्यवस्था दी गई थी। फिर मेल बलि में से हारून और उसके पुत्रों को जो भाग दिया गया था
वह यह था, अर्थात छाती और दाहिनी जांघ। चर्बी को वेदी पर चढ़ाया जाता, लहू को वेदी के चारों ओर छिड़का जाता, पर छाती सभी याजकों का भाग ठहरती थी और दाहिनी जांघ केवल उस याजक की जिसने मेल बलि पशु के लहू को छिड़का और उसकी चर्बी को वेदी पर जलाया। जिस दिन हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक हुआ, उस दिन से याजकों के लिए यह पीढ़ी से पीढ़ी के लिए उनका भाग और उनके हक के रूप में ठहरा दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि इजरायलियों द्वारा भूल से किसी भी प्रकार का पाप हो जाने पर उनके लिए उस पाप को मानकर पाप बलि चढ़ाए जाने के द्वारा पापों की क्षमा का प्रावधान परमेश्वर ने किया था। यदि अभिषिक्त याजक ऐसा कोई पाप करता जिससे प्रजा दोषी ठहरती, या फिर इजराइल की समस्त मंडली अज्ञानतावश यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध जाकर पापी ठहरती, तो एक निर्दोष बछड़ा दोनों ही दशा में यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाने की व्यवस्था थी। यदि पाप मंडली के द्वारा होता तो मंडली के वृद्ध लोग उस बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखते, और यदि अभिषिक्त याजक से पाप होता तो भी उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने होम बलि के स्थान पर बलि किया जाता। उसके लहू को मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान में ले जाकर महापवित्र स्थान के आगे लटके हुए पर्दे पर याजक द्वारा अपनी उंगली से 7 बार छिड़का जाता और धूप वेदी के सींगों पर लगाया जाता था, और बचे हुए सारे लहू को होम बलि की वेदी के पाए पर उंडेल दिया जाता था। उस बछड़े की सारी चर्बी मेल बलि के समान वेदी पर जलाई जाती और शेष बछड़ा छावनी के बाहर किसी पवित्र स्थान में लकड़ियों पर जलाया जाता था। उसमें से कुछ भी खाया नहीं जाता था। यदि कोई प्रधान पुरुष पाप करता तो उसे एक निर्दोष बकरा, नर बकरा चढ़ाना होता था, और यदि कोई साधारण इजरायली पाप करता तो उसे मादा बकरी या फिर भेड़ी का बच्चा चढ़ाना होता था। तो दोनों ही दशा में बकरा बकरी में से बकरी वो ले सकता था, और भेड़ी का बच्चा भी जो वो देता वो मादा होनी चाहिए थी। तो प्रधान पुरुष के लिए नर बकरा और साधारण के लिए मादा, इनको पाप बलि के रूप में चढ़ाया जा सकता था। और पाप बलि चढ़ाने वाला पशु के सिर पर अपने हाथ रखता और फिर उसे होम बलि के समान वेदी के उत्तरी ओर बलि किया जाता। फिर उसके लहू को होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाया जाता और शेष लहू उसके पाए पर उंडेल दिया जाता था। इसके लहू को मिलाप वाले तंबू के अंदर लेकर नहीं जाया जाता था, और उसकी सारी चर्बी को मेल बलि के समान वेदी पर जलाया जाता। अज्ञानता के कारण यहोवा के द्वारा निषिद्ध कामों में से किसी को करने के कारण पापी ठहरने पर इस तरह से प्रायश्चित करने से पापों की क्षमा होती थी। इसके अलावा यदि कोई झूठा साक्षी देता या किसी अशुद्ध वस्तु को जाने या अनजाने में छू लेता और अशुद्ध हो जाता, अगर अनजाने में छूकर अशुद्ध होता तो दोष तभी लगता जब उसे ये मालूम हो जाता कि उसने किसी अशुद्ध वस्तु को छुआ है। इसके अलावा यदि कोई बिना सोचे समझे भला या बुरा करने की शपथ खाता, तब भी वह दोषी ठहरता, और तभी दोषी ठहरता जब उसको ये मालूम हो जाता कि उसने जो शपथ खाई है वह गलत खाई है। तो इस प्रकार से यदि कोई दोषी ठहरता तो वह एक भेड़ या बकरी को पाप बलि के लिए ले आता था। अगर वह भेड़ या बकरी खरीदने में असक्षम होता तो वह 2 कबूतर या फिर 2 पंडुक, एक को पाप बलि के रूप में और दूसरे को होम बलि के रूप में चढ़ा सकता था। और यदि वह 2 कबूतर या फिर 2 पंडुक खरीदने में भी असक्षम होता तो वह बिना तेल और लोबान के एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि के रूप में चढ़ा सकता था। इसमें से मुट्ठी भर तो वेदी पर चढ़ाया जाता, लेकिन बाकी अन्न बलि के समान याजक का ठहरता था। फिर हम लय व्यवस्था के 6 अध्याय के 24 से 30 पद में देखते हैं कि पाप बलि पशु को भी होम बलि पशु के स्थान पर ही बलि किया जाता था, अर्थात बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने और बकरा या बकरी या भेड़ के बच्चे को वेदी के उत्तरी ओर बलि किया जाता था। और जिस पशु का लहू मिलाप वाले तंबू में ले जाया जाता था, अर्थात बछड़े का, उसको छोड़ के बाकी सभी पशुओं का मांस बलि चढ़ाने वाला याजक
पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खा सकता था और केवल पुरुष याजक ही खा सकता था। उसका लहू यदि किसी वस्त्र पर पड़ जाता तो उसे पवित्र स्थान में धोया जाता था। उसका मांस यदि किसी वस्तु को छू जाता तो वह भी पवित्र ठहरती। यदि उसको मिट्टी के पात्र में पकाया जाता तो उस पात्र को तोड़ दिया जाता, और यदि वह धातु के बर्तन में पकाया जाता तो उसे मांज कर जल से धो लिया जाता था। दोष बलि के विषय में हमें 5वें अध्याय के 14वें पद से 6ठे अध्याय के 7वें पद तक और 7वें अध्याय के 7 पदों में पहले 7 पदों में पढ़ने को मिलता है। दोष बलि के नियम इस प्रकार बताए गए हैं। जो बलि पशु बताया गया है वह एक निर्दोष मेढ़ा होता था, जिसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार याजक के ठहराए अनुसार होता था। शेकेल में उसका दाम होता था जो कि पवित्र स्थान के माप का होता था, और उसका दाम ठहराने वाला याजक होता था। दोष बलि कब और कैसे चढ़ाई जाती थी, इसके लिए 3 अलग अलग भाग बताए गए हैं। पहला, यदि कोई यहोवा द्वारा पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करके पापी ठहरे, तो उसे पशु के साथ साथ जिस वस्तु के विषय उसने पाप किया है उसका 5वां भाग बढ़ाकर याजक को देना होता था। दूसरा, यदि कोई यहोवा के द्वारा मना किए गए कामों में से किसी को करके दोषी ठहरे तो उसे केवल पशु को ही चढ़ाना होता था। और तीसरा, यदि कोई दोषी ठहरे यहोवा का विश्वासघात करने से, लेन देन के विषय में, धरोहर के विषय में, लूट के विषय में, या उसको कोई पड़ी हुई वस्तु को मिले और उसके लिए वह झूठी शपथ खाए कि उसको वह चीज़ नहीं मिली, तो पहले उसको उस वस्तु को जिससे उसने गलत तरीके से लिया है उसको लौटाना होती थी, और साथ ही उसका 5वां भाग बढ़ा करके उसे उसी व्यक्ति को देना होता था। तब उसके बाद वह बलि पशु चढ़ा सकता था। तो पहले जिस बात में उसको दोष लगा है, जिस बात में उसने पाप किया है, उसको उसे निपटाना होता था। जिस वस्तु को उसने दूसरे से गलत तरीके से लिया है उसको पूरा लौटाकर और उसमें 5वां भाग बढ़ाकर उस व्यक्ति को लौटाना होता था। उसी के बाद उसकी बलि ग्रहण होती थी। इस तरह से सारे दोषों की क्षमा होने का प्रावधान रखा गया था। और आगे 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि पहली 7 आयतों में बताया गया है कि दोष बलि पशु को होम बलि पशु के स्थान में ही बलि किया जाता और पाप बलि के समान ही उसकी सारी चर्बी वेदी पर चढ़ाई जाती थी। लेकिन दोष बलि का लहू वेदी के चारों ओर छिड़का जाता था, जबकि पाप बलि के इसमें हमने देखा था कि उसको होम बलि के सींगों पर लगा करके और बाकी लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया जाता था। लेकिन दोष बलि के दशा में हम देखते हैं कि यहाँ पर लहू को वेदी के चारों ओर छिड़का जाता था। और पाप बलि के समान दोष बलि को भी परम पवित्र ही बताया गया है, और जो याजक उसे चढ़ाता वही उसे ले लेता था, और सिर्फ पुरुष उसे पवित्र स्थान में खा सकते थे। इस प्रकार सभी बलियों के विषय में हमें लय व्यवस्था के पहले 7 अध्यायों में बताया गया है, और 7वें अध्याय के 8 से 10 पदों में बताया गया है कि याजक होम बलि को चढ़ाता, उस पशु की खाल वही लेता था। तो जो होम बलि को चढ़ाएगा उस होम बलि पशु की खाल उसी याजक की ठहरती, तथा तंदूर, तवे या कढ़ाई पर पके हुए अन्न बलि चढ़ाने वाले याजक का भाग ठहरते, और बाकी जो अन्न बलि होते वह सभी याजकों को समान रूप से मिलते थे। 7वें अध्याय के पद 37-38 में बताया गया है कि यहोवा ने सिनै पर्वत के पास जंगल में मूसा को समस्त बलियों की यही व्यवस्था बताई। फिर 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और उनके पवित्र वस्त्रों को, बलि के सारे सामान को और मंडली के सारे लोगों को इकट्ठा किया मिलाप वाले तंबू के सामने, और फिर उसने हारून और उसके पुत्रों को नहलाकर वस्त्र पहनाए। फिर अभिषेक के तेल से मिलाप वाले तंबू और उसके सारे सामान को पवित्र किया, और होम वेदी और पाए समेत हौदी को भी उसने पवित्र किया। फिर उस तेल में से कुछ उसने हारून के सिर पर डाला और उसे भी पवित्र किया।
उसके बाद मूसा ने हारून और उसके पुत्रों के लिए पाप बलि का बछड़ा बलि किया। फिर होम बलि का मेढ़ा बलि किया गया और उसके बाद याजकों के संस्कार वाला मेढ़ा बलि किया गया। उसके लहू को हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान और दाहिने हाथ और पांव के अंगूठों पर लगा करके उनका संस्कार किया गया। फिर उस लहू को वेदी के चारों ओर छिड़का गया और थोड़ा लहू रख लिया गया। संस्कार वाले मेढ़े में से छाती हिलाने वाली भेंट के रूप में ली जाकर मूसा का भाग ठहरी। फिर मूसा ने अभिषेक के तेल और उस बचे हुए वेदी के लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों पर और उनके वस्त्रों पर छिड़क कर उन्हें पवित्र किया। संस्कार के मेढ़े की छाती को छोड़कर बाकी मांस को हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाकर खाने के लिए दिया गया था और साथ ही संस्कार की अख़मीरी रोटियां भी दी गई। और खाने के बाद जो शेष रह जाता उसे जलाने के लिए कहा गया। इसके बाद हारून और उसके पुत्रों को 7 दिन और रात मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ही ठहरे रहने के लिए कहा गया, ताकि उन दिनों में यहोवा उनका संस्कार करता रहे। और हारून और उसके पुत्रों ने वैसा ही किया। फिर 9वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि 8वें दिन हारून ने अपने लिए और अपने पुत्रों के लिए तथा इजरायलियों के लिए पाप बलि और होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। हारून के लिए पाप बलि के रूप में एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए निर्दोष मेढ़ा लिया गया, और इजरायलियों के लिए पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए निर्दोष और 1-1 वर्ष का एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लिया गया। फिर मेल बलि के लिए एक बैल और एक मेढ़ा और तेल से सने हुए मैदे का अन्न बलि, ये सब कुछ लिया गया। और हारून द्वारा पहले स्वयं के लिए और फिर इजरायलियों के लिए बलिदान चढ़ाए गए। इसके बाद हारून ने लोगों को आशीर्वाद दिया और यहोवा द्वारा स्वर्ग से आग गिराकर होम बलि को ग्रहण किया गया। और जब यहोवा ने इस बलि को ग्रहण किया तब लोग उसकी जय जयकार करने लगे। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। आप इन वीडियोस को अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।